किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे 60 दिन के बाद हमें लहसुन की फसल में कौन सा खाद डालना चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। किसान भाइयों, 60 दिन के बाद हम लहसुन की फसल में कौन सा खाद डालें जिससे हमारी लहसुन की पैदावार अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी बने और हमें अधिक से अधिक मुनाफा हो। क्योंकि लहसुन की फसल मुनाफा देने वाली फसल है। पिछले 2-3 वर्षों से इसका भाव बहुत ही अच्छा रहा है। तो किसान भाइयों, 60 दिन के बाद हम कौन सा खाद डालें जिससे हम हारी बाजी एक बार जीत लें। तो किसान भाइयों, ये डिपेंड करेगा आपकी लहसुन की फसल कैसी है। अगर आप 60 दिन के बाद कोई खाद डालने का निर्णय ले रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी लहसुन की फसल किस अवस्था में है और कैसी है। हम 2 पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी लहसुन की फसल अच्छी है, तना मजबूत है, पत्ते चौड़े हैं 60 दिन की अवस्था में, जैसे कि ये देख रही ये देख रो मेरी लहसुन है। ये 2 महीने की अवस्था में एकदम स्वस्थ और हट्टी कट्टी बनी हुई है। तो अगर आपकी लहसुन भी ऐसी हो, तना मजबूत हो, पत्ते चौड़े हो, तो आपको 2 महीने के बाद किसी भी प्रकार के खाद का प्रयोग जमीन के माध्यम से नहीं करना चाहिए। मतलब जमीन में फेंक कर खाद को नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसी अवस्था में आपकी लहसुन में जमीन के माध्यम से खाद फेंक कर दोगे तो आपकी लहसुन का कंद फट सकता है, और अगर उस खाद में यूरिया की मात्रा होगी तो आपकी लहसुन का पर्दा खराब हो सकता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में? ऐसी अवस्था में सिर्फ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट अभी तक नहीं डाला है तो बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं, अगर आपने बोरोन का स्प्रे नहीं किया है तो। और आपकी लहसुन में बीमारी का आप ध्यान रखें, जैसे कि फंगस लग गई है या फिर इसमें थ्रिप्स लग रहा है, तो समय समय पर फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड डालते रहे। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट, जब आपकी फसल अच्छी स्थिति में नहीं हो, हल्की हो, तना इसका बिल्कुल पतला हो, जैसे कि ये तना है इसका 2 महीने की अवस्था में, तना पतला हो, पत्ते छोटे छोटे आपको नजर आ रहा है, तो ऐसी अवस्था में लग रहा है कि आपकी लहसुन की फसल में फास्फोरस की भी कमी है। क्योंकि फास्फोरस की अगर कमी रहती है और फास्फोरस अगर सही टाइम पे हम नहीं देते हैं तो इससे लहसुन का पौधा है जो मजबूत नहीं हो पाएगा, तना मोटा नहीं हो पाएगा, पत्ती चौड़ी नहीं हो पाएगी। तो ऐसी अवस्था में हम 60 दिन की के बाद खाद डालने की सोच सकते हैं। तो 60 दिन के बाद ऐसी अवस्था में कौन सा खाद डालें किसान भाइयों? तो हमें इस अवस्था में लेना है NPK 1261 वाटर सोल्यूबल जो आता है वो लेना है। इसकी मात्रा आप लीजिए 5 किलो प्रति बीघा। अगर आपने पोटाश नहीं डाला है तो आप इसमें पोटाश मिला सकते हैं। MOP 10 से 15 किलो के आसपास MOP ले लें और इसे मिक्स करके आप पानी निकालने से पहले खेत में डाल दें। इसमें जो NPK 1261 है, इसमें 12% आपको नाइट्रोजन मिलेगा जो आपकी लहसुन की फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाएगा, और इसमें 61% आपको फास्फोरस मिलेगा जो आपके लहसुन के तने को मजबूत करेगा, जड़ की साइज को लंबी करेगा, पत्तियों में चौड़ापन, जिससे आपकी लहसुन की जो फसल है काफी हद तक अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो NPK 1261 है वाटर सोल्यूबल है, ये तुरंत 1-2 दिन में, ये तुरंत ही 2-4 दिन में पौधे इसे ग्रहण करने लग जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये इस फॉर्म में होता है जिस फॉर्म में पौधे खाद को ग्रहण करते हैं। तो आपको सिर्फ ये 2 खादों का प्रयोग कर देना है 60 दिन बाद, तो आपको काफी हद तक आपकी जो लहसुन का प्रोडक्शन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम शुरुआती अवस्था में अच्छे खाद बीज डालते हैं और हमारे लहसुन का हम अच्छे से ध्यान देते हैं न्यूट्रिशन वगैरह का, तो हमें जो प्रोडक्शन देखने को मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है। लेकिन इस समय हम जो 60 दिन बाद खाद डालेंगे कुछ हद तक तो हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाएगा ही सही। तो धन्यवाद किसान भाइयों, ध्यान रखें 60 दिन बाद हमें कौन सा खाद डालना चाहिए और कौन सा खाद नहीं डालना चाहिए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।